दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारी सभी बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल की गहराइयों से आपका जीवित पुत्रिका व्रत बहुत 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 मंगलमय हो, ऐसी कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको बार बार पूछा भी जा रहा है और जिनका संशय होना एक साधारण सी बात भी है। किसी के मन में इन बातों के लिए शंका पैदा हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं और उनके क्या क्या जवाब हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, बाल कैसे धोएं, बाल कब धोएं। तो दोस्तों, बाल धोने की विधि है नहाए खाए के दिन, जो कि आज है, जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो आज के दिन ही नहाए खाए की विधि निभाई जाती है। तो आज के दिन जहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यताएं होती है। कुछ जगहों पे खली वगैरह लगा करके बाल धोया जाता है। और यूपी में तिल का पत्ता आता है, जो बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तिल के पत्तों के पानी से बाल धोया जाता है। तो जैसी भी आपकी स्थानीय मान्यता है, उसके अनुसार आप अपने बाल को आज धो लें। और धोने के बाद, स्नान के बाद सब लोग भोजन करें। दोस्तों, मुझे पता है कि सभी लोग स्नान के बाद ही भोजन करते हैं, पर फिर भी इस व्रत का जो नियम था वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा जैसी भी आपकी स्थानीय मान्यता है, उस विधि से आप धोएं बाल और आप व्रत रहें। पर दोस्तों, कुछ जगहों पे ये पूछा जा रहा है कि मछली वगैरह खा करके उनको व्रत रहने की परंपरा है। तो वो लोग कल के दिन, यानी कल जीवित पुत्रिका है और कल गुरुवार भी है, तो उसमें संशय ये हो रहा है कि कल जब गुरुवार है तो वो बाल कैसे धोएं, क्योंकि वो बाल पानी से धोने को दोषपूर्ण नहीं मानती हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बाल धोने की मनाही होती है वो साबुन शैम्पू से नहीं, बल्कि पानी से ही होती है। सर के ऊपर पानी ही नहीं जाना चाहिए उन वर्जित दिनों में। जैसे गुरुवार का दिन है, आप सभी जानते हैं कि खास तौर से देखिए, हर जगह पे ये विधि होती है कि व्रत के दिन हमारे यहाँ जो माताएं हैं वो बताई भी हैं कि किस तरह से व्रत रहना चाहिए। तो वो लोग यही बोलती हैं कि आज के दिन, यानी जैसे कि त्योहार के दिन बाल धुलने के लिए वो सख्त मना करती हैं। पर कुछ जगहों से कुछ जगहों पे आप लोग ही मुझसे पूछते हैं कि जैसे तीज हुआ या कोई ऐसा दिन हुआ जिस दिन आप लोग बोलती हैं कि पानी से बाल धुल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों देखिए, त्योहार के दिन बाल धुलना उचित तो नहीं है, लेकिन अगर आप किसी तरह से अशुद्ध हैं, या फिर जैसे कि अभी जीवित पुत्रिका में ही एक नियम है कुछ जगहों पे कि वो लोग मछली खा करके व्रत रखते हैं, क्योंकि उसके पीछे ऐसी मान्यता बताते हैं कि वो मानते हैं कि मछली जो है भाग्योदय और वंश वृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। तो इसलिए वो लोग इसका सेवन करने के बाद ही व्रत रखते हैं। तो आप क्या करें कि देखिए, कल गुरुवार है और गुरुवार में बाल धुलना ऐसे साधारण दिनों में भी मना होता है। पर एक उपाय है जिससे आप बाल धुल सकते हैं, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और शायद वो चीज़ें आपको याद ना हो। तो उस पानी में, जिस पानी से आप बाल धुलेंगे, उसमें थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए। और हल्दी मिलाने से जो भी आप बाल धुलेंगे उसका दोष नहीं लगता है। यानी जो वर्जित दिन होते हैं उनके अनुसार आपको उपाय कर लेने से ये दोष नहीं लगता है। पर ध्यान रहे, ये उपाय हमेशा दोहराना नहीं चाहिए। किसी विशेष परिस्थितियों के लिए ही ये उपाय होता है। जैसे कल की परिस्थिति है कि गुरुवार भी है और जो लोग बाल मतलब मछली वगैरह खाए हों, वो सर के ऊपर से बिना पानी डाले और बाल धुलना उनके लिए मुश्किल है, पूजा करना मुश्किल है। तो इस स्थिति में उनको ये उपाय करना ही चाहिए, तभी जा कर के वो अपने बाल को अच्छी तरह से धुल सकते हैं। और हाँ, हल्दी वाला पानी गिराने के बाद आपकी इच्छा हो तो आप साबुन या शैम्पू जो भी लगाना चाहें आप लगा करके भी बाल धुल सकती हैं। वैसे व्रत के दिन इन चीज़ों का परहेज करें तो यही अच्छा होता है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और है कि उद्यापन कैसे करें या नहीं करें। तो जो हमारी माताएं हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं या किसी बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, व्रत रखने की स्थिति में नहीं है, तो वो क्या करें, उद्यापन कर सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र में ये विधि है, नीति शास्त्र में संपूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि जो व्रत हमने पूरा शुरू किया और जब तक हमारी इच्छा शक्ति सामर्थ्य था हमने व्रत रहा, पर जब वो व्रत हमसे हो नहीं पा रहा है तो उसका उद्यापन एक सही विधान है, सही नियम है। हम सब कर सकते हैं इस व्रत का उद्यापन। तो उद्यापन करने में अपने मन में कहीं किसी प्रकार का संशय न रखें। और उद्यापन की विधि क्या है दोस्तों, तो देखिए, जो भी व्रत आप रखते हैं, जैसे सोमवार गुरुवार जो भी व्रत रखते हैं, तो उद्यापन के दिन भी उस व्रत में जो पूजा करते हैं वही सामग्री लगती है। तो इसमें भी वही चीज़ है, आप जैसे पूजा करती हैं उसी प्रकार पूजा करें, पाठ करें।
और पूजा पाठ के जैसे मतलब सामूहिक रूप से आप औरतें इकट्ठा होती हैं एक जगह पे, जहाँ पे नदी तालाब होता है, वहाँ इकट्ठा हो जाइए आप। और जो जो सामग्रियाँ लगती हैं आपकी पूजा में, जीवित पुत्रिका की पूजा आप पहले से भी करती होंगी, तो जो जो सामग्री लगती है वो सामग्री आप रख लें। बस अलग से क्या रखना है, तो अलग से आपको 5 साल के बच्चों का कम से कम 2 वस्त्र रखना चाहिए, और ये वस्त्र पूजा में आपको रखना है। और कुछ खिलौने अगर रखें तो बहुत अच्छा है, खिलौने भी ज़रूर रखें। और ब्राह्मण भोज, देखिए कोई भी उद्यापन होता है तो उसमें ब्राह्मण भोज जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि हमने जो ये अनुष्ठान किया और उसका उद्यापन हम कर रहे हैं, तो इसमें ब्राह्मण भोज हम करा सकते हैं, और कराना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। यही जो शास्त्रोक्त विधि है कि ब्राह्मण भोज जरूर कराना चाहिए। पर देखिए अगर ब्राह्मण भोज आप नहीं करा सकते हैं तो आप उनके लिए सीधा बोला जाता है, कुछ आटा चावल और कुछ सब्जियां इस तरह से निकाल लीजिए, और निकाल करके पूजा के स्थान पे रख दीजिए। और कुछ खिलौने, कुछ दक्षिणा भी देना बहुत ज़रूरी है। ये सारी सामग्री आप रख लीजिए, और रखने के बाद आप जब पूजा कर लें तो ये सामग्री आप किसी ब्राह्मण के घर भिजवा दीजिए। नियम तो यही है कि आपको 8 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तो 8 ब्राह्मणों का न सही तो कम से कम आप 8 ब्राह्मणों के लिए कुछ न कुछ भोजन, और कुछ बच्चों के लिए वस्त्र, और कुछ कपड़े, कुछ अगर छोटे चम्मच या कटोरियाँ आप बच्चों के लायक रख सकें तो ये सारी चीज़ें आप रखें, और पूजा में को चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद आप ब्राह्मण के घर भिजवा दें। और अगर सुविधा हो तो आप बच्चों को बुला करके, जैसे छोटे बच्चे जो 5 साल के अंदर के बच्चे हैं, वो 5 या 8 बच्चों को कुछ खिलौने, कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल वगैरह दे सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। और मैं बहुत साधारण सी विधि बता रही हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आप चढ़ा दें और किसी ब्राह्मण के घर आप भिजवा दें। अब उद्यापन आपको उसी समय करना है जिस समय आपकी पूजा, जीवित पुत्रिका की सभी लोग पूजा करते हैं उसी समय। आने के बाद आप अपने घर पे पानी चाय जो भी पीना चाहें आप पी सकते हैं। अनाज का सेवन उस दिन न करें तो अच्छा है। और आपकी शारीरिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो आप उद्यापन के बाद सामान्य सा भोजन बिना लहसुन प्याज का कर भी सकते हैं। अगर आपको परेशानी है तो, परेशानी नहीं है तो आप उस दिन चाय पानी वगैरह ले लें, फलों का जूस ले लें, और आप इस तरह से आपकी जिउतिया व्रत का उद्यापन जो है संपूर्ण होता है। और कहीं किसी प्रकार का आपको अपने मन में संशय रखने की कोई मतलब बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए पारण का सही समय क्या है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रात्रि को 10 तारीख की रात्रि को जिस दिन हम लोग को व्रत रखना है उस दिन 10:46 के बाद अष्टमी तिथि जो है समाप्त हो जा रही है। तो अष्टमी तिथि जब हमारी समाप्त हो जा रही है तो बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं या इस समय भी कर रही हैं कि क्या उसके बाद जब वो तिथि ही नहीं रहेगी तो हम पानी पी सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों देखिए कहा जाता है कि उदया तिथि में ही हम लोग कोई व्रत रखते। उदया तिथि का अर्थ मैं ये बताऊंगी आपको कि देखिए सूर्य उदय, उदया तिथि उसी को कहते हैं कि जब सूर्य उदय हो रहा है और उस समय जो तिथि पड़ रही है वो तिथि जो है पूरे दिन पूरे रात मान्य होती है। और साधारण शब्दों में कहूँ तो ये कही जाती है कि जिसकी दिन उसकी रात, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब जिस तिथि में दिन हुआ था, सूर्योदय हुआ था, वही तिथि रात तक मानी जाती है। तो इसीलिए कदापि ये गलती ना करें कि आप जब 10:46 के बाद पानी या अनाज वगैरह ग्रहण करें, वही तिथि मानी जाती है जो सूर्यास्त के समय हो रही है। तो बस इसीलिए पानी ग्रहण करना मना है, जल बिल्कुल न ग्रहण करें। और पारण कब करें, तो देखिए पारण रात्रि को 10:46 के बाद अष्टमी तिथि लग जा रही है। अब बात सूर्योदय की है, जैसे सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय के बाद जो आपकी सुबह की पूजा होती है, स्नान ध्यान करने के बाद जो आप सुबह पूजा करते हैं, नदी तालाब जाते हैं या घर की छत पे करते हैं, बालकनी में करते हैं, तो जहाँ भी आप पूजा करते हैं, सुबह में सबके यहाँ पूजा होती है, तो वो पूजा आप संपूर्ण कर लें। और जिन लोगों की सासू माँ नहीं है वो सासू माँ के लिए भी सुबह कुछ विशेष पूजा करती हैं, तो वो पूजा मतलब कहने का है कि सारी पूजा जो आप करती हैं वो समाप्त कर लें। और पूजा समाप्त करने के बाद आप सूर्योदय के बाद कभी भी जल ग्रहण कर सकती हैं और जब आपकी इच्छा हो भोजन ग्रहण कर सकती हैं। कारण ये मैं फिर बताऊँगी कि 10:46 के बाद अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है, तो बस सूर्योदय का इंतज़ार करना है। और सूर्योदय के बाद आपको अपनी पूजा पाठ जो भी विधि आपके जगह के अनुसार यानी स्थानीय मान्यता के अनुसार जो भी आपकी विधियां हैं जिस तरह से की जाती हैं उस तरह से आप पूजा पाठ कर लें। दोस्तों जीवित पुत्रिका में एक चीज़ देखी जाती है जो मैं आपको बताऊंगी, शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अलग अलग जगहों की अलग अलग स्थानीय मान्यता है। कुछ जगहों पे कुछ अलग चीज़ें खा करके रही जाती हैं,
और कुछ जगहों पे नहाय खाए के दिन कुछ अलग चीज़ें खाई जाती हैं, तो उसके अनुसार ही आप करें जो आपकी स्थानीय मान्यता है, जो आपके परिवार की मान्यता है। बस पूजा पाठ की विधि जो है उनको अच्छी प्रकार निभाना चाहिए और तभी जाकर के हमारा व्रत जो है वह पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, इसके पहले भी एक वीडियो थी जिसमें मैं बहुत सारी बातों को बहुत विस्तृत तरीके से बताई हूँ, जो कि वीडियो कल गई थी। तो अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो देख लीजिए, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा व्रत से जुड़ी हुई शंकाएं जो है वो समाधान उनका मिल सकता है। तो दोस्तों, बस यही सारी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी जिनको आपको बताना था। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।